हमारी तरफ से पूरी दुनिया में रहने वाले तमाम भाइयों को हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। अपने मजहब के हवाले से सलाम करें, किस तरह करें? वाहिगुरु। हैप्पी दिवाली और दिवाली की बहुत सी शुभकामनाएं। अच्छा, आप देखें, मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडस माइन के साथ मैं इमरान अली। आप जो है वीडियो में बंद हो पटाखों की आवाज़ सुन के ये समझ गए होंगे कि आज है दिवाली का दिन। तो आए, आज हम आपको दिखाएंगे कराची में लोग किस तरह से दिवाली मनाते हैं। तो चलते हैं, अभी यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल भी लगे हुए हैं, तो मैं आपको सब स्टॉल्स दिखाऊंगा पहले, और फिर अंदर चलेंगे मंदिर में। हैप्पी दिवाली। क्या नाम है आपका? निशा। क्या बेच रहे हैं आप? हम लोग बम फटाके बेच रहे दिवाली के। यहाँ पे जगह जगह पे हैं जो इस तरह के स्टॉल लगाए हुए हैं, दिए हैं, और आगे जो है वो होली भी है, तो होली कलर्स भी हैं, और ये आप देख सकते हैं कि इनके नाम तो मुझे नहीं आ रहा है। अच्छा, कब से स्टॉल? 15 साल से ये लगाते आते हैं। 15 साल से यहाँ पे लगाते हैं, और आज को कितने दिन हुए हैं इस साल को? और ये दूसरा दिन है हमें। तो लोगों का क्या रुझान है खरीदारी के ऊपर? रवाज है, इधर हम डिस्काउंट करके मिठाई लगाते हैं। वैसे हमारी 1460 रुपये किलो है, इधर हम कम रेट में चलाते हैं 1400 रुपये किलो। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, आवाम भी खुश हो जाती है, बिल्कुल बेहतरीन कस्टमर आते हैं यहाँ के। यहाँ से ये मंदिर की एरिया शुरू हो जाती है, और बहुत अच्छे तरीके से इनको डेकोरेट किया गया है। अभी हम मौजूद हैं मंदिर के ग्राउंड में, और यहाँ पे जो है दिवाली की तैयारियां हो रही हैं। ये कुछ दोस्त कुछ बना रहे हैं दियों वगैरह से, तो आए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। वालेकुम सलाम। और ये दिवाली के दिन हम क्या कहते हैं, रोशनी का दिन होता है असल। इस दिन हम दिए वगैरह जलाते हैं, और घरों में रौनकें होती है, मेहमान आते हैं, मिठाई वगैरह बांटते हैं, और इस दिन मतलब काफ़ी शुभ माना जाता है हमारे लिए, हिंदू बरादरी के लिए। और अभी जैसे कि आज दिवाली का दिन है, तो कल हमारा नया साल होगा, तो कल जैसे हम उम्मीद की किरण होगी, कल सब नए कपड़े पहनेंगे, एक दूसरे को गले मिलेंगे, सेलिब्रेट करेंगे इस तरह से। अच्छा, ये आप क्या बना रहे हैं, ये इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं, आप दिखाएं। ये मतलब हम ये रंगोली कहते हैं इसे, और ये रंगोली पूरी बनेगी। हाँ, तो इसमें अभी कलर डलेंगे? हाँ, कलर डलेंगे, और फिर सारे दिए को जलाया जाएंगे, फिर इसको अच्छी पिक्चर्स आएगी। ये कि यादगार होती है ये, और जैसे हैप्पी दिवाली लिखा हुआ है उस तरह ये पूरा आपने हैप्पी दिवाली लिखा है। अभी इसमें रंग भी फिल होंगे? हाँ, रंग फिल होगा। अभी भी मज़ीद 8 बजे सब रेडी होके ये दिए विए जलाए जाएंगे। सब नए कपड़े पहन के आएंगे, बम पटाखे यहाँ पे जलाएंगे, और दिए विए जला के सब अच्छा होगा यार। हम रंगोली बना रहे हैं। ये रंगोली बना रहे हैं? अच्छा, ये श्री राम के स्वागत के लिए रंगोली बना रहे हैं। अच्छा, तो इसमें कितना टाइम लगता है आपका? टाइम नहीं लगता, अभी हमने 4 बजे स्टार्ट किया था, और बस अभी ये हमारी 7 बजे तक रेडी हो जाएगी। 3 घंटे में रेडी हो जाएगी। अच्छा, ये सब दिए आप जलाएंगे? जी, ये जलाएंगे, ये लोग भी आकर जलाएंगे, जिसका दिल करे वो जला सकता है। ये इनका मंदिर है, और मेरे जो जितने भी हिंदू दोस्त हैं वो अपने ईद के कामों में लगे हुए हैं, तो मुझे टाइम नहीं दे पाए, वरना मैं इनसे पूछता कि इनके जो ये मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई हैं इनको क्या कहते हैं, और उनकी मजहबी अकीदे में इनका जो दर्जा क्या है। ये आप देख सकते हैं, ये मंदिर में दिए भी चल रहे हैं, यहाँ पे इबादत हो रही है। इबादत का
हरे राम गोविंद जय जय गोविंद हरे राम गोविंद जय जय गोविंद नारायण हरे श्रीमान नारायण हरे नारायण हरे श्रीमान नारायण हरे। ये अभी इनकी इबादत का टाइम है, तो यहाँ पे पूजा भी हो रही है और मेरे साथ बहुत सारे व्लॉगर्स भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपने मजहब के हवाले से सलाम करें, किस तरह करें? वाहेगुरु। अच्छा, वाहेगुरु। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? मोनिका। मोनिका, आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है? दिवाली। अच्छा, दिवाली। दिवाली के बारे में आप बताएं कि हमारे पाकिस्तान में दिवाली में क्या होता है, मकसद इन पटाखों के अलावा और क्या क्या होता है यहाँ? वैसे हम हिंदुओं का समझे न्यू ईयर दिवाली पे ही शुरू होता है। अच्छा, जिस तरह हमारा न्यू ईयर होता है मुहर्रम में, आपका दिवाली पे ही शुरू होता है, कल से आपका नया दिन है। तो भाई सबसे पहले तो इनको हैप्पी न्यू ईयर। और क्या होते हैं दिवाली में मकसद? जिस तरह हम ईदें वगैरह मनाते हैं, यहाँ पे भी इसी तरह घर को सजाते हैं, ईदें मनाते हैं, कपड़े पहनते हैं, इसी तरह ही कुछ होता है? जी बिल्कुल सेम उसी तरीके से सब कुछ होता है। अच्छा, आपके इंडिया में भी रिलेटिव्स रहते हैं? जी। तो कौन कौन से रिलेटिव हैं, उनके नाम लेके उनको विश करें ताकि वो कल आपका मैसेज सुने तो वो भी वहाँ पे खुश हो जाए। अभी तो हमारा भाई गया है इंडिया। वैसे तो हमारे बहुत से रिलेटिव्स हैं, पर सबसे जो स्पेशल है वो मेरे हस्बैंड इस वक्त इंडिया में हैं। मैं उसको पहले तो वाहेगुरु बोलना चाहूँगी, फिर हैप्पी दिवाली मनीष, एंड हैप्पी दिवाली ऑल फैमिली मेम्बर्स, एंड हैप्पी दिवाली। और फैमिली मेंबर्स के नाम भी तो है ना, सिर्फ आपने अपने हबी का नाम लिया है। बहुत से मेंबर्स हैं, मैं किस किस को मेंशन करूं? अंकल राम, साहिल, भैया अमित, दीदी मोनी, जीजाजी धनेश, हैप्पी दिवाली टू ऑल। अच्छा, एक और बहन है, इनसे बात करते हैं। वाहेगुरु बहन। वाहेगुरु। क्या नाम है आपका? चांदनी। चांदनी, आज के फेस्टिवल आपका कैसा रहा? क्या क्या चीज़ें बनाई घर में, कौन कौन सी शॉपिंग की, इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। कितना पैसा उड़ाया आपने? अभी तो उड़ाने जा रहे हैं, उड़ाया नहीं है, अभी मॉल जाएंगे उड़ाएंगे। अच्छा, तो अभी आपकी शॉपिंग होगी। अभी कितने दिन दिवाली चलेगी, हमें थोड़ा इसके बारे में बताएं। 3 दिन चलेगी। अभी 3 दिन और चलेगी। आज फिर यहाँ पे इतना रश क्यों है? आज फिर संडे के वजह से? नहीं, आज पहला दिन है ना। अच्छा, आज पहला दिन है, इसके वजह से 3 दिन इसी तरह इसको मंदिर को सजाएंगे। अच्छा, तो सुना है कि जो हिंदू कम्युनिटी है घर में अच्छी अच्छी मिठाइयाँ भी बनाते हैं, तो आपने कौन कौन सी मिठाई बनाई है घर में? मैंने खजूर की मिठाई बनाई है, कोकोनट मिठाई बनाई है, फिलहाल तो यही बनाई है। अच्छा, तो पड़ोस में भी तकसीम करते हैं आप? आस जी, पड़ोस जी शेयर करते हैं। इश्यूज नहीं आते? पड़ोस वाले मना नहीं करते कि हम मुसलमान हैं, नहीं लेंगे? नहीं नहीं, वो तो खुश होते हैं, हमसे ले लेते हैं, वो ईद पे हमें भी देते हैं। अच्छा, तो आप भी बात करना चाहेंगी? एक और बहन भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे, फिर इन बच्चों से भी बात करेंगे। वाहेगुरु बहन। धन वाहेगुरु। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम परी मंधान है। जी, परी मंधान नाम है मेरा। परी मना नाम है। तो परी, कैसा रहा आज का दिन आपका? बहुत अच्छा गुजरा है माशाल्लाह। अच्छा, कल के लिए क्या आपकी प्लानिंग है? कल और परसों क्या करेंगे? क्या रिश्तेदारों के पास जाते हैं या सिर्फ मंदिर आते हैं? रिश्तेदारों के पास भी जाते हैं, मंदिर भी आते हैं, एंड देन कपड़े अच्छे से पहनते हैं और पटाखे और सब चलाते हैं। पटाखे भी चलाते हैं। अमेजिंग अमेजिंग। ये है भाई दिवाली स्वामी नारायण मंदिर में एंजॉय कर रहे हैं दोस्त। और हमारे साथ एक मीडिया के दोस्त हैं, तो इनसे बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है दोस्त साहब? जी, मीर किरण नाम है मेरा। मीर साहब, आज आप दिवाली के दिन मंदिर में क्या कर रहे हैं, पहले ये बताएं। दिवाली एक कल्चरल हमारा इवेंट है सिंधियों का, और सिंधियों का कल्चरल इवेंट तो हम जाहिर सी बात है बीइंग ए सिंधी, आई थिंक मैं प्रेफर करता हूँ होली, दिवाली एंड तमाम त्योहारों को जो हमारे रिच कल्चरल हेरिटेज हैं, कल्चरल तारीख है हमारी, तो वो मैं यहाँ सेलिब्रेट करने आया हूँ अपने सिंधी हिंदू दोस्तों के साथ। मैं उनको हिंदू भी नहीं कहूँगा, मैं उनको अपने धरती के जो हकीकी वारस हैं वो कहूँगा। तो हम यहाँ कल्चरल इवेंट्स। ये मेरा सवाल इस वजह से था क्योंकि लोगों का कॉन्सेप्ट यही होता है कि मुसलमान सिर्फ ईद मनाते हैं और जो हिंदू हैं वो दिवाली मनाते हैं। तो आज आप उन दोस्तों के लिए क्या पैगाम देंगे जो मकसद हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग करते हैं?
देखिए ये एक आई थिंक सेकुलर सिंध का ख्वाब है। सेकुलर, अगर हम सिंध को सेकुलर देखना चाहते हैं, सिंध को रवादारी का मरकज़ देखना चाहते हैं, तो हमें ईद, दिवाली, होली ये मिलकर मनाने चाहिए। एंड आई थिंक कि हर मज़हब का अपना एक कल्चरल इवेंट है। जैसे ईद है, ईद अरब कल्चर का हिस्सा है, तो दिवाली और जो होली है वो हमारे सनातन धर्म का कल्चर है। सनातन धर्म भी मर्थ अदर का जो कंसेप्ट है, मदर अर्थ का, तो हम उससे रिलेटेड हैं तारीखी तौर पर, हिस्टोरिकली उससे रिलेटेड है, कल्चरली स्पिरिचुअली उससे रिलेटेड है। तो उसमें कोई गुनाह की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। सेकुलर प्यार, मोहब्बत, अमन, रवादारी का पैगाम है। और देखें कितनी खूबसूरत दिए जल रहे हैं, इनमें से कोई किसी को नुकसान नहीं है। बम फोड़ने से बेहतर है दिए जलाएं, खुशियाँ बखेरें, मोहब्बत का पैगाम दें। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ स्वामी नारायण मंदिर में। यहाँ पे मेरे साथ एक दोस्त हैं, कुछ दोस्त हैं, उनसे बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त आपका? दानियाल। दानियाल, दानियाल आप क्रिश्चियन हैं? जी हाँ, मैं क्रिश्चियन। अच्छा, आपका क्या नाम है? ऑस्टिन। ऑस्टिन, ऑस्टिन, आप भी क्रिश्चियन हैं? अच्छा, आप आ जाए आगे। आपका नाम लकी। लकी। लकी, आप आप हिंदू हैं? जी हिंदू। अच्छा, आप देखें मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, ये आप देखें दिखने में भी कोई फ़र्क नहीं है। जब अल्लाह पाक ने हमें पैदा किया है तो इंसानों में दिखने में भी कोई फ़र्क नहीं है। और यहाँ पे आज जो दिन है वो इंसानियत का दिन है, दिवाली का दिन है, रंगों का दिन है। तो आइन से थोड़ी बात करते हैं। अच्छा, आप बताएं दिवाली के बारे में थोड़ा बताएं, आप कैसा रहा दिन आपका? तो दिवाली में बहुत अच्छा रहा, ईदी वगैरह मिली मतलब, और पटाखे वगैरह ये वो, और फैमिली की तरफ से बहुत मतलब एंजॉय किया। अभी फैमिली भी आ रही मेरी इधर, थोड़ी देर में आएगी। अच्छा, आपके पूरी फैमिली पे आ रहे हैं? ये आपके दोस्त हैं, मुस्लिम दोस्त भी आपके आएंगे? जी मुस्लिम भी आएंगे मेरे। तो उनको भी आप इनवाइट करते हैं हर साल? जी मैं उनको भी इनवाइट करता हूँ, और वो भी मेरे मतलब बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वो भी मेरे साथ मतलब एंजॉय करते हैं सारी चीज़ें। अच्छा, आप क्रिश्चियन हैं, आप भी जब आपकी कोई आती है क्रिसमस वगैरह तो आप इनको इनवाइट करते हैं? जी सबको, हिंदू हो गए, क्रिश्चियन हो गए, मुसलमान हो गए, हम सब, क्योंकि हम एक सब साथ मना रहे होते हैं, क्योंकि सब दोस्त हैं, एक साथ पढ़े बने, हम पाकिस्तानी हैं ऑलमोस्ट सब। हमारे साथ एक और हिंदू फैमिली मौजूद है, इनसे बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आप अपने हिसाब से सलाम करें, किस तरह सलाम करते हैं आप? झूलेलाल। अच्छा, आप जय झूलेलाल के मानने वाले हैं? जय झूलेलाल। अच्छा, तो कैसी रही आपकी दिवाली, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये दिवाली हमारी सिंधी में बताइए। ये दिवाली हमारे राम साईं 14 साल बनवास करके जब इधर आते हैं तो उसकी खुशी में ये हम त्यौहार बनाते हैं। अच्छा, तो आज ये आपका कोई फेस्टिवल है या प्रॉपर ईद है? जिस तरह हमारे इस्लाम में कुछ फेस्टिवल भी होते हैं, कुछ ईदें भी होती है, तो ये आपकी ईद है आज? ये हमारी बड़े में बड़ी ईद है हमारी। अच्छा, आपके बड़े में बड़ी ईद है? बिनल। अच्छा, ठीक है। बिनल, कैसा रहा आपका दिन? क्या क्या किया आज के दिन? क्या क्या कौन सी मिठाई खाई आपने? बर्फी, काजू कतली, और मैंने पटाखे भी जलाए। अच्छा, क्या क्या लिया आपने? शॉपिंग में क्या क्या लिया आपने? मैंने टॉप लिया, पैंट ली, शर्ट ली। अच्छा, मैंने टॉप लिया, पैंट ली, शर्ट ली। अच्छा, खर्ची कितनी मिली आज के दिन आपको? मुझे मिली 400 पैसे को खर्ची मिली है आपने। पैसे खत्म हो गए या अभी पड़े हुए हैं? पड़े हैं। अच्छा जी, तो अभी हम स्वामी नारायण मंदिर के बाहर हैं। तो यहाँ पे ये पूरी सोसाइटी जो नॉन मुस्लिम जो हमारी हिंदू बरादरी है उनकी है। तो मैं आपको थोड़ा आगे जाके इनकी रहायश भी दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि इनके घर आपको ऐसे लगेगा जैसे मैं इंडिया में आ गया हूँ। यहाँ पे हर जगह पे पटाखे फूट रहे हैं और बहुत खतरा भी फील हो रहा है यहाँ पे। लेकिन आप दोस्तों को व्लॉग दिखाना है तो मुझे जो है आगे जाना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं कि हर जगह पे जो है ऐसे बमबारी वगैरह लगी हुई है। और ये मैं आपको यहाँ की जो सोसाइटी है उसका कुछ मैं आपको ये घर दिखाऊंगा। इन्होंने तकरीबन जो है वो हर जगह को, हर घर को सजाया। वो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। हैप्पी दिवाली। ये देखें, ये यहाँ पे भी कुछ हो रहा है। हैप्पी दिवाली बेटा, सर हैप्पी दिवाली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर जगह पे आपको इस तरह का माहौल मिलेगा। लोगों ने घरों को सजाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अंदर हर कोई अपनी इबादत में मसरूफ़ है। और बाहर जो बच्चे हैं और बच्चे बूढ़े छोटे वो
बाहर एंजॉय कर रहे हैं। अगर जो बाहर से एंजॉय करके आ रहे हैं तो घर पे आके खानों में लगे हुए हैं, और जो मेहमान आए उनके मेहमानवाजी में लगे हुए हैं। हर जगह पे आपको रौनकें मिलेंगी। यहाँ पे लोग अपने घरों में भी जो है वो इस तरह की जो रंगोलियाँ करते हैं, बनाते हैं, दिए जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। तो अपने अपने हिसाब से हर जगह पे ये जो है ये सब करते रहते हैं। ये सब जो है वो दिवाली की चीज़ें हैं यहाँ पे। चलते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पे मंदिर के बैक में ये एक जगह है जहाँ पे इन्होंने अपनी एक जगह बनाई हुई है जहाँ पे ये अपनी गाय माता को एक जगह पे रखते हैं, बांध के रखते हैं। अब मुझे नहीं पता इस एरिया का नाम क्या है। ये पूरी स्वामी नारायण मंदिर के पीछे पूरी सोसाइटी है जिनको उन्होंने डेकोरेट करके रखा हुआ है। यहाँ मंदिर के पीछे एक और छोटा सा दरबार बना है, वहाँ पे चलते हैं और उनसे कुछ बातें करते हैं। तो आए अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार सर। साई नमस्कार, जय शादाराम। अच्छा, सबसे पहले तो आप सबको दिवाली मुबारक। आपको भी मुबारक हो, बहुत बहुत। अच्छा, मैंने देखा ये यहाँ मंदिर के साथ एक छोटी सी जगह में आप अलग से बैठ के कुछ इबादत कर रहे थे। जी। तो इसके बारे में बताएं, ये क्या आपका घर है या कोई दरबार है? इसके बारे में कुछ हमें बताएं। ये पूज शदानी दरबार है। इसका मेन जो बड़ी दरबार है हमारी वो डिस्ट्रिक्ट घोटकी में है, और इसके अलावा इंडिया में रायपुर में भी है, हमारी छत्तीसगढ़ में दरबार साहब है। तो यहाँ कराची वालों के लिए जो स्पेशली ये साईं वालों ने हुक्म किया था, तो यहाँ पर ये दरबार साहब बनाइए। अच्छा, तो यहाँ पे आप अपने गुरु का नाम बताएं। हमारे सतगुरु साईं शदाराम साहब हैं हमारे पहले गुरु, और उसके बाद साईं तुलसीदास साहब, तख्तलाल साहब, तनसुखराम साहब, परम पूजनीय माता साहब, मंगलाराम साहब, सतगुरु साईं राजाराम साहब, अष्टम ज्योत है हमारे सतगुरु साईं श्रोमणी सतगुरु साईं गोविंदराम साहब। अभी जैसे ये 1700 से हमारी गादी चली आ रही है, ठीक है ना। अभी जो हमारे प्रेजेंट अभी जो हमारे गुरु हैं जिनको हम रूहानी स्पिरिचुअल गुरु कहते हैं, तो हमारे नवम ज्योत ये 9th ज्योत है, ये 9th गादी है। पहली गादी हमारी वहाँ से साईं शदाराम से शुरू हुई 1700 कुछ सालों में, आगे चलती। अभी जो प्रेजेंट हमारे रूहानी स्पिरिचुअल लीडर है, तो ये इंडिया में होते हैं। ये हर साल पाकिस्तान आते हैं दिसंबर में। अच्छा जी, ये सकाफती मिठाइयाँ इनकी ये हर घर में बनाई जाती हैं दिवाली पे, जिसकी मैंने अभी बात की कि हिंदुओं के जो मैंने सुना था, जो मुझे दूसरे हिंदुओं का पता नहीं, लेकिन जहाँ पे जो पाकिस्तान के सिंधी असल हिंदू थे तो उनके घरों में हाथ से बनाई जाती थी, तो इनके पास भी हाथ से बनाई जाते हैं। इनके बारे में मज़ीद जानते हैं कि ये क्या है, सर किस चीज़ की बनी हुई है? ये बेसन होता है, मोटा बेसन, उसको पीसा जाता है, उससे ये बनाई जाती है। मोटा बेसन हो गया, देसी घी हो गया, उसमें भून के ये मिठाई बनती है, और चीनी का इस्तेमाल होता है, उससे ये मिठाई ढालवा कहते हैं इसको हम। इसके अलावा और कितने इस काम की बनती है? ये बहुत सी चीज़ें बनती हैं, जैसे बेसन का हलवा बनता है, मिठाइयाँ बनती है, बूंदी बनती है, जलेबियाँ बनती है, ये सारी चीज़ें बेसन से बनती हैं। और ये तोशा है, सिंधी में ये मैदे से बनता है। इसमें खोया और मैदा और देसी घी, ये सारी चीज़ें इसमें डलती है। तो ये जी दिवाली की मिठाई हमें भी दोस्तों की तरफ से नसीब हुई है, तो हम भी ये खा के देखेंगे। तो इसको आप क्या प्रसाद का नाम देते हैं? इसको प्रसाद कहते हैं। बेसिकली हमारे जो मोमिन भाई हैं वो न्यास कहते हैं। अच्छा, हम इसको प्रसाद कहते हैं। अच्छा जी, हम आम अपनी जो ज़ुबान हम मुसलमानों की होती है, इसको हम न्याज भी बोलते हैं, खिरात भी बोलते हैं, और इनके तरफ से प्रसाद होता है। तो हम ये खाएंगे, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इनकी ट्रेडिशनल हाथ की चीज़ जो है वो हमें नसीब हुई, हम खा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। आपको बहुत बहुत मुबारक हो दिवाली की। सर आप भी आएँ, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो दिवाली की। और मुझे यहाँ पे आके बहुत खुशी हुई अपने हिंदू बरादरी से मिलके, और यकीन माने ऐसा लग रहा है कि जैसे हम अपनी ईद कोई सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हमारे ऐसी फैमिली की तरह हमें प्यार दे रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ तस्वीरें इनके बारे में इनसे जानेंगे। तो सर कहाँ से स्टार्ट करें, जो आपका सबसे बड़ा गुरु है? पहला सतगुरु यही है, आप बताते चाहें थोड़ा। हमारा सतगुरु यही है, संत सदाराम। पहली गद्दी संत सदाराम, और दूसरी गद्दी है संत तुलसीदास, और तीसरी गद्दी है संत तख्तलाल,
और चौथी गद्दी है संत तनसुखराम साहब। और पंचम गद्दी है कोई माता साहब हासी देवी। और छठम संत मंगलाराम साहब। और सप्तम सतगुरु साईं राजा राम साहब। अठम सतगुरु स्वामी साईं गोविंद राम साहब। ये 8। और नवम ज्योत अभी गादी सर है, गद्दी में विराजमान है नवम ज्योत। इनकी रहायश अभी कहाँ पे है? अभी रायपुर, इंडिया रायपुर। तो ये पाकिस्तान आते जाते आते मैं 1 साल में। आप इनके दर्शन के लिए वहाँ जाते बिल्कुल जाते हैं हम। हयात पिताफी डिस्ट्रिक्ट घोटकी तालका मीरपुर माथेला। अभी दिसंबर में आएंगे। अभी आएंगे 12 तारीख को। अच्छा, ये बात है 12 दिसंबर को आएंगे। 15 दिन ये विजिट चलेगा। हमारी दावत है, आप भी उधर आ जाएं। अच्छा जी, तो ये आप मेरे हाथ में ये प्लेट देख रहे हैं, इसमें जो आज दिवाली की जो स्पेशल डिशेज है, तो मैं यहाँ पे आया, इनसे मुलाकात की, तो ये देखें आप इन लोगों की मेहमान नवाजी। ये बेसिकली सिंधी कम्युनिटी से रखते हैं और सिंध की मेहमान नवाजी आपने सुनी है तो आज देख भी लें। तो ये जो मिठाइयाँ हैं इनकी होली पे दिवाली पे खास बनती हैं, जो मैं पहले भी खा चुका हूँ, लेकिन जब इनसे बैठ के कुछ हाले वाल लिया हो दिवाली का, तो ये मज़ीद इन्होंने जो है वो ये चीज़ें लाए हैं। तो मैं इन दोस्तों की जो है किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं। सर थैंक यू सो मच। सर थैंक यू सो मच। ये हमारी सकाफत है, तो इसके बगैर तो ये तो त्यौहार है, त्यौहार ना भी होता तो ये जो है सकाफत हम जो है निभाते इसको और आय का आदर करते, उनकी इज्जत करते, रिस्पेक्ट होती है ये। सही। तो ये देखें, ये एक ट्रेडिशन होता है, तहजीब होती है, ये घर से सिखाते हैं। और सिंधी कम्युनिटी में आप सर्च कर लें, आपको दुनिया का जो भी बंदा होगा बताएगा कि सिंधी कम्युनिटी में ये चीज़ें जो मायना रखती हैं, मेहमान का आना, उनकी रेस्पेक्ट, उनकी इज्जत। तो ये समझते हैं कि अगर हम मेहमान की इज्जत करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, तो उनके रिज़्क़ रोज़ी में बरकत डलेगी। सब कुछ ऐसे ही है जिससे मैंने सुना है। बिल्कुल, रोज़ी में तो बरकत रहेगी। इससे सबसे बड़ी बात है रब राजी होगा। जब रब राजी होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। तो जनाब, ये यहाँ के जो हिंदी कम्युनिटी के लोग हैं, मैं आपको एक दफ़ा और बताना चलूँ कि ये अपनी होली दिवाली भी करते हैं। और ये जो सब सिंधी कम्युनिटी के लोग हैं, खास करके उमरकोट और थर के तरफ से आते हैं या मकसद शिकारपुर के तरफ से आते हैं, ये आपको होली दिवाली के साथ जो है लंगर न्याज भी करते मिलेंगे, आपको मिलादें भी करते मिलेंगे। तो ये ट्रेडिशन आप देखेंगे तो पूरे सिंध में आपको मिलेगा। तो आए हम मिठाई को एंजॉय करते हैं और इनसे हम आपका जो भगत भी सुनेंगे। इनसे भगत बोलते हैं ना सर? तो इनसे ये दोस्त हमारे बैठे हुए हैं, तो अभी रश भी कम हुआ है, तो इनसे भगत भी सुनेंगे और उसको भी एंजॉय करेंगे। ओ कौन हो मैं कौन हो मुझे जानता कोई नहीं, कौन हो मैं कौन हो मुझे जानता कोई नहीं, मौजूद हूँ मैं हर जगह, मौजूद हूँ मैं हर जगह, मौजूद हूँ मैं हर जगह, पहचानता कोई नहीं, मुझे देखता कोई नहीं, कौन हूँ मैं कौन हूँ मुझे जानता कोई नहीं, कौन हूँ मैं कौन हूँ मुझे जानता कोई नहीं, मौजूद हूँ मैं हर जगह, मौजूद हूँ मैं हर जगह। ओ मौजूद हूँ मैं हर जगह, मुझे देखता कोई नहीं, कौन हूँ मैं कौन हूँ मुझे जानता कोई नहीं, कौन हूँ मैं कौन हूँ मुझे देखता कोई नहीं, बेमिसल बेरंग हूँ हर रंग में मेरा रंग है, बेमिसल बेरंग हूँ हर रंग में मेरा रंग है। तो हम अभी यहाँ पे मौजूद थे, यहाँ से ये हमें जो है वो दिवाली की मिठाई मिली है। तो सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और मुझे बहुत खुशी हुई, आपने इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए हमें। तो ये दिवाली की मिठाई है मेरे लिए और ख़ास करके मेरे फैमिली के लिए। तो दिवाली हो और मीठा मुँह ना हो तो मज़ा नहीं आता ना। ये बात, दिवाली हो और मीठा मुँह ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो मेरे तरफ से पूरी दुनिया में रहने वाले हिंदू कम्युनिटी भाइयों को हैप्पी दिवाली।
अच्छा जी, अभी हम बाहर आ गए हैं और अंदर बैठे हुए थे तो काफ़ी जो है बातें भी हुई दोस्तों से, बड़ा प्यार मिला हमें। और वहाँ पे बैठे बैठे बहुत सारे बातें की हमने और उन्होंने वापसी पे हमें जो है वो दिवाली की बहुत सारी मिठाइयाँ भी गिफ्ट की। तो मैं इनका जो शुक्रगुजार हूँ। ये बाहर आंगन में यहाँ पे बच्चे सब जो हैं वो दिवाली खेल रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त सा यहाँ पे लग रहा है। स्वामी नारायण मंदिर में अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पे चलते हैं, आगे देखते हैं, आगे भी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं। तो यहाँ पे भाई बहुत बच के रहना चाहिए हमें। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कराची के डिफरेंट एरिया से लोग आए हुए हैं और यहाँ पे आके एंजॉय कर रहे हैं। ये देखें, ये जो है वो फैमिलीज़ वगैरह जो है वो एंजॉय कर रहे हैं और इस तरफ ये पूरा सब फैमिली के साथ भरा हुआ है। तो ये आप दिखाएं, लोगों की होलियाँ दिखाएं। लोग भाई यहाँ पे बड़ा ख़तरनाक सा सीन है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से कुछ ये आप दिखा सकते हैं। ये कराची स्वामी नारायण मंदिर, उसमें मौजूद हम होली मना रहे हैं। तो आएँ आगे चलते हैं। अच्छा जी, लाहौर से हमारे साथ ख्वाजा सरा कम्युनिटी के कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पे विज़िट करने, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहानदार है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है और मैं स्पेशली दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए कराची आई हूँ। अच्छा, आप स्पेशली दिवाली के लिए आए हैं? किसी की दावत थी? जी, मेरे फ्रेंड्स की दावत थी तो उनकी दावत को मैंने कबूल किया और स्पेशली ऑल द वे लाहौर से ट्रैवल करके मैं कराची आई हूँ। कैसा लगा ये इवेंट आपको? ऑब्वियसली रिलीजियस एथनिसिटी है, हमारे कल्चर्स हैं, वैल्यूज़ हैं, तो हम लोग यहाँ पे इंक्लूजन को प्रमोट करते हैं, उनकी शाना बशाना, जिस तरह वो हमारे साथ हमारे इस्लामिक त्योहारों को मनाते हैं तो हम भी उनके इस्लामिक त्यौहार उस पर हिंदुज़म में जो कि बहुत अहमियत का हामिल त्यौहार है तो उसमें उनके साथ शिरकत कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। जितने पाकिस्तानी आप हैं उतने पाकिस्तानी हम भी हैं। हैप्पी दिवाली और दिवाली की बहुत सी शुभकामनाएं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा फेस्टिवल है। दिवाली जो है वो रंगों का, रोशनी का त्यौहार है, तो हम सबको रंगों और रोशनियों के साथ इस त्यौहार को मनाना चाहिए। इसको मज़हब के रंग से नहीं, एक समाजी हम आहंगी के तौर पे देखना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जहाँ पे तमाम मज़ाहिब के लोग हैं, हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि लोगों को एक साथ जोड़ रही है। तो मेरी तरफ से तमाम हिंदू बहन भाइयों को, दोस्तों को दिवाली मुबारक। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, एक और फैमिली हमारे साथ है, इनसे जानेंगे दिवाली के बारे में। सर नमस्ते। नमस्ते। आपको मेरे तरफ से, हमारी टीम की तरफ से दिवाली मुबारक। आपको भी मुबारक। भाभी है? भाभी आपको भी मुबारक। आपको भी। कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमें बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा,
क्या खास बात होती है आज के दिन में? जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि सिर्फ कपड़े और नमाज होती है, आपके यहाँ दिवाली में कौन सी खास चीज़ें होती हैं? हमारे यहाँ ऐसे होता है, सुबह में जैसे शाम होती है ना, सिर जलता है तो हम दिए जलाते हैं, रंगोली बनाते हैं और लक्ष्मी माता की आरती करते हैं और मिठाई वगैरह खाते हैं और फिर मंदिर आते हैं, पटाखे वगैरह फोड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कितना खर्चा करवाया भाई से आपने दिवाली पे? ये भाई से ही पूछे। आप बताएं, भाई नहीं बता पाएंगे। भाई बताएं। अच्छा सर, आप बताएं कि आज के दिन आपके जो दोस्त इंडिया में भी रहते हैं लोग, क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान और इंडिया, इवन पूरी दुनिया में जितने भी आपकी बिरादरी के लोग हैं उनके लिए कोई मैसेज? पाकिस्तान तो सेफ कंट्री है, सबसे अच्छी कंट्री है और सारे हकूक़ हैं इधर, हर चीज़ है। और अच्छा, तो इंडिया में भी आपकी फैमिली मेंबर रहते हैं? जी रहते हैं। उनके लिए कोई मैसेज, कोई आपके फैमिली का हो खास बंदा, उसके लिए खास मैसेज, हैप्पी दिवाली। आपके कोई है इंडिया में वहाँ पे? हाँ, मेरी मासी वगैरह हैं। उनके नाम, उनको आप नाम से विश करें तो खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। ऐसे नाम याद नहीं है, मेरी अम्मी के रिलेटिव में। हमारी तरफ से पूरी दुनिया में रहने वाले तमाम भाइयों को हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। स्वामी नारायण मंदिर में हम खड़े हैं और यहाँ पे हर जगह से आप देख रहे हैं पटाखों की आवाज़ें आ रही हैं। कोशिश करेंगे एक फैमिली से बात करें कि सर नमस्ते। ओम नमस्ते। भाभी जी नमस्ते। ओम नमस्ते। आप सबको मेरे तरफ से दिवाली की मुबारक हो। ढेर सारी मुबारकबाद। थैंक यू। अच्छा, क्या इवेंट है, इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं आप। दिवाली एक खुशियों का त्यौहार है, रोशनियों का त्यौहार है। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र अयोध्या आए थे रावण से युद्ध करके जीत के, उसी खुशी में हम लोग दिवाली मनाते हैं। साल भर की खुशियाँ लाइए। अच्छा, आप बताएं भाभी, कैसा रहा आपका दिवाली का दिन? सुबह से काम ही खत्म नहीं हो रहा दिवाली का, सुबह से काम ही किए जा रहे हैं। अभी जाके तैयार हुए हैं और आए हैं, दिवाली के पटाखे फोड़ रहे हैं। अच्छा, तो घरों में मिठाइयाँ बनाते हैं ना वो बाहर से आती वो हैं? बाहर से लेते हैं, लेकिन जो हमारे में रस्म है ना कोहिस्तान में, वो हम खुद घर पे बनाते हैं। जैसे जलेबी होगी और बड़ी सारी चीज़ें होगी जो घर पे बनाते हैं। कितने दिन लगते हैं इस दिवाली को सेलिब्रेट करने में? मैंने सुना है कि आप 2-2 महीने से सफाइयाँ शुरू कर देते हैं घरों की। 2 महीने से सफाइयाँ कर करके अभी जस्ट फ्री हुए। अब 3 दिन दिवाली के खत्म हो जाएगी फिर दिवाली हमारी। अच्छा, आज का दिन तो पटाखे वगैरह देख रहे हैं, तो आज का किसी खास इबादत का भी दिन होता है आपका? नहीं, वो आज का था, वो हम करके आ गए, इबादत करके यहाँ पे आए हैं। फिर अब घर जाएंगे, खाना खाएंगे, सारे हमारे घर आएंगे, फिर कल घूमने जाएंगे। आपके रिश्तेदार हैं वहाँ इंडिया में? इंडिया में है, लेकिन हमसे वीडियो कॉल में बात सकते हैं, अब जा नहीं सकते, वीडियो कॉल में बात कर सकते हैं। अच्छा, आप हमारे चैनल के थ्रू उनको कोई मैसेज दिवाली मुबारक का? हैप्पी दिवाली टू एवरीवन फ्रॉम माय साइड एंड सभी इंडिया वालों को। पाकिस्तान में भी जो भी है उसको भी हैप्पी दिवाली। आपकी ज़बान उर्दू स्पीकिंग है या आप सिंधी स्पीकिंग है? सिंधी स्पीकिंग। सिंधी बहुत प्यारी ज़बान है, इसमें कोई मैसेज दें दिवाली का? हैप्पी दिवाली तव्हां सभिनि खे ॾियारी जो लख लख वाधायूं। सर, आप बताएं, कुछ जो हमारे दोस्त इंडिया में रहते हैं दिवाली के हवाले से उनको कोई मैसेज देना चाहें? हिंदुस्तान में रहंदड़ सभिनी सिंधियुनि खे ऐं सभिनी हिंदियुनि ॻाल्हाईंदड़ खे ॾियारी जूं लख लख वाधायूं। मैं अभी मंदिर से बाहर आ चुका हूँ। मंदिर में बहुत ज़्यादा आवाज़ें थी पटाखों की, लोग अपने प्यारों के साथ खुशियाँ मना रहे हैं। और एक और बात भी हमें देखने के मिले कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से जो है सिक्योरिटी के इंतज़ाम भी यहाँ पे बहुत अच्छे किए गए थे। लोग जो थे वो महफूज थे, उनकी गाड़ियाँ वगैरह सब महफूज थी। तो आज का व्लॉग करते हैं हम ख़त्म। किसी और दिन किसी और फेस्टिवल पे आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से पूरी दुनिया में रहने वाले हमारे हिंदू ब्रादरों को हैप्पी दिवाली।